बॉक्स ऑफिस पर तो फिल्में आती जाती रहती हैं, हिट होती हैं, सुपर हिट होती हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, उसे सिर्फ हिट कहना काफ़ी नहीं होगा। इस बार तो एक ज्वालामुखी भटा है और इसका नाम है धुरंधर। ये कहानी है एक ऐसे तूफान की जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। नहीं, ये सिर्फ एक और हिट फिल्म की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जिसने इंडस्ट्री के बड़े बड़े पंडितों को भी चौंका दिया है। इससे सिर्फ एक बड़ी सफलता कहना भी इसकी कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, एक एक करके परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक फिल्म जिसे सबने कम आंका था, वो इतिहास रचने निकल पड़ी। तो इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत कहां से हुई? रिलीज से पहले धुरंधर को लेकर कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं थी। उसे एक अंडरडॉग ही माना जा रहा था। लेकिन इसने आते ही अपने पहले बड़े कॉम्पिटिटर को कैसे साइड किया, वो देखने लायक था। तो सबसे पहले इसके निशाने पर आई सयारा, जो उस वक्त तक इस साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। अब सोचिए, सयारा ने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी कमाई की, धुरंधर ने वो आंकड़ा सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर पार कर लिया। यहीं से खेल बदलना शुरू हो गया था। अगला टारगेट साल के नंबर 1 फिल्म छावा। और यहां मुकाबला बड़ा मजेदार था। शुरू में तो धुरंधर पीछे चल रही थी। पहले दिन 13 करोड़ पीछे, 7वें दिन तक भी 12 करोड़ पीछे। लग रहा था शायद मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन फिर आया दूसरा वीकेंड और धुरंधर ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि यकीन करना मुश्किल था। 10वें दिन तक तो इसने छावा को भी पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ बराबरी नहीं थी, ये सीधा टेक ओवर था। और पता है, यहां से कहानी और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब धुरंधर की तुलना सिर्फ इस साल की फिल्मों से नहीं हो रही थी। नहीं, अब इसकी बात हो रही थी इंडियन सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े नामों के साथ। ये फिल्म अब इस साल की लीग में नहीं, बल्कि ऑल टाइम ग्रेट्स की लीग में एंट्री मार चुकी थी। तो पहला बड़ा ऑल टाइम रिकॉर्ड टूटा दूसरे शुक्रवार को। धुरंधर ने कमाए 32.2 करोड़। जरा इस नंबर को देखिए, ये पुष्पा 2 जैसी फिल्मों से भी ज्यादा हैं, जिन्होंने 800 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था। मतलब इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। और फिर आया दूसरा शनिवार, जिसने तो सारे के सारे समीकरण ही बदल दिए। पुराने रिकॉर्ड होल्डर छावा और पुष्पा 2 बहुत पीछे रह गए। ये कोई जीत नहीं थी, ये तो एक तरफा डोमिनेशन था। 53 करोड़। 1 मिनट के लिए इस नंबर पे रुकते हैं। एक दिन की कमाई, वो भी फिल्म के दूसरे शनिवार को, एक ऐसा आंकड़ा था जिसे इंडस्ट्री में लोग कहते थे कि ये टूट ही नहीं सकता, ये अनटचेबल है। और धुरंधर ने इसे हकीकत बना दिया। तो जब इतने सारे रिकॉर्ड टूट गए, तो अब नजर थी सबसे बड़े इनाम पर, आखिरी चोटी पर। सवाल ये था कि क्या धुरंधर इतिहास की सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन सकती है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये फिल्म वो कर पाएगी जो आज तक कोई हिंदी फिल्म नहीं कर पाई? क्या 600 करोड़ का वो मैजिकल फिगर पार होगा? ये देखिए, ये है मौजूदा टॉप लिस्ट। स्त्री 2 लगभग 600 करोड़ पर है और धुरंधर, ट्रेंड्स को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये न सिर्फ इस क्लब में एंट्री लेगी, बल्कि शायद सबसे ऊपर जाकर बैठेगी। और यही चीज इसे इतना हिस्टोरिक बना रही है। लेकिन रुकिए, ये रास्ता इतना भी आसान नहीं है। सामने 2 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली, अवतार जैसी एक बहुत बड़ी हॉलीवुड फिल्म रिलीज हो रही है, जो ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकती है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या फिल्म का जो क्रेज है वो अपने पीक पर पहुंच चुका है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कलेक्शन धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे? तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि ये सब इतना हैरान करने वाला क्यों है? ऐसी क्या बातें हैं जो धुरंधर को एक ऐसी घटना बना देती हैं जो किसी भी लॉजिक से परे है? जरा सोचिए, इस फिल्म के खिलाफ क्या क्या था। 3 घंटे की लंबाई, आजकल कौन देखता है इतनी लंबी फिल्में? ऊपर से ए यानी अडल्ट रेटिंग, जिससे फैमिली ऑडियंस तो वैसे ही कट गई। और हीरो, एक ऐसा स्टार जिसकी पिछली कुछ फिल्में चली नहीं थीं, और इस फिल्म में भी वो हीरो सामने नहीं बल्कि परछाई में ज्यादा रहता है। इन सब के बावजूद इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक सफलता, यही तो इसे एक असली पहेली बनाती है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। पार्ट 2 तो कंफर्म हो ही चुका है, तो जब पार्ट 1 ने ऐसा तूफान मचाया है, तो क्या हम एक नए बॉक्स ऑफिस राजवंश की शुरुआत देख रहे हैं? क्या ये एक नए युग का आगाज है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।